थैंक यू। स्वागत है आपका चैनल SG क्लासेस 24/7 पर। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ये देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं में वो संख्या होती है जो गिनती में होती है, मतलब 1 2 3 4 5 यानी जो 9 तक आती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वह संख्याएं जो 1 से 9 तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? ठीक है, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, प्राकृतिक और प्रकृति संख्या। प्रकृति संख्या क्या होती है, प्रकृति संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं प्रकृति संख्या की, तो प्रकृति संख्या क्या होगी, प्रकृति संख्याएं। प्रकृति संख्याओं में क्या होगा, यानी प्रकृति संख्या किसको कहते हैं, प्रकृति संख्या यानी 1 से जो आरंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। वह संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती, प्रकृति संख्या कहलाती, प्रकृति संख्या कहलाती। कौन सी संख्या कहलाती है, प्रकृति संख्या कहलाती है। अब जैसे इस पे देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक, यानी चलती ही जाती हैं। तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, प्रकृति संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्रकृति संख्या में वो होती हैं जो 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वो कहलाती हैं प्रकृति संख्याएं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की।
यानी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पूर्ण संख्या यानी जो जिससे पूर्णता मतलब एक डिफाइड हो जाता है। जैसे अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और 9 तक जाती है, वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं कि पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है ना। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब अब इनसे ही पूरी गिनती हमारी बनती है। आप 10 बनाना चाहो तो 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या बनेगी? 10 बनेगा। यदि 1 और 1 करोगे तो 11 होगा। तो वही चीज ये प्राकृतिक संख्या 1 से क्या होती है? 9 तक, और प्रकृति संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो अब ये संख्या जब इससे जो बनेगी संख्या, तो वो प्रकृति संख्या बनेगी। यानी हमारी जो पूर्ण संख्या होगी वो 0 से लेकर 9 तक होती है। पूर्ण संख्या, इनको पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक के लिए। अब हम बात करते हैं जैसे पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं, अब देखो इसको हम साफ कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक का मतलब संख्या पूर्ण हो, मतलब उस पर कोई घात माइनस में ना हो। जिसकी घात माइनस में होती है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती, ठीक है ना। तो वह संख्याएं जिनकी घात क्या हो, जिनके धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह, वह संख्या जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या होती हैं, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिर लिखा -1 -2 -3 -4, यानी प्लस और माइनस में हो मगर वो पूर्ण हो। अब जैसे इस पे कह देता है कि पूर्णांक कौन सी संख्या नहीं होगी जिसकी
मान लो जैसे किसी की घात बट्टे में हो, जैसे घात ये 1/2 है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी किसी भी घात में यदि पूर्ण घात ना, इनकी देखो सबकी पूर्ण घात है, सबकी एक घात होती है। कोई भी संख्या जब लिखी होती है तो उसकी घात क्या होती है, जैसे इसकी भी घात 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, सबकी 1 है घात, ठीक है। मगर जब जिसकी की घात यदि उस पर डिफरेंट आ जाता है, यानी घात क्या हो जाए, बटे में आ जाए, 1/3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, यानी घात में पूर्ण घात ना हो। अब इसे मान लो इसके पूर्ण घात यानी 1 2 की पावर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो ये पूर्ण घात है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 4 आएगा। तो ये पूर्णांक संख्या है, मगर 1/2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 1। तो अब इसको भी एक तरीके से ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 1 क्या पावर आती है, 1 ही होता है। मगर यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, इसकी पावर 2, यानी 2 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये नहीं निकल पाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्या संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। यानी यदि अंडर रूट 2 में यदि हम इसको अंडर रूट 2 से बाहर निकालते हैं तो पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। अब यही क्या कहलाता है, अब पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या, यानी जिसकी घात एकदम मिनिमम, आप ध्यान रखिए, जिसकी घात पूर्ण हो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। 1 से लेके माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब संख्या किस पे होनी चाहिए, पूर्णांक में होने, यानी घात उसकी पूर्ण होनी चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं यानी सम संख्याएं, सम संख्याएं वह संख्या है, सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए और कुछ भी शेष न प्राप्त हो, शेष न प्राप्त हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और कुछ भी शेष न प्राप्त हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं, जैसे में यदि बात करेंगे 2 4 6 8 10 12, अब देखो इसको भी हम देखते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 आदि, ये क्या है, विषम संख्याएं। समझ में आया। ये देखो, इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ शेष बचेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी।
ठीक है, अगली देखते हैं। ठीक है, बस यहाँ तक रखते हैं। लाइक अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ।